So as I told you earlier, we are going to start with unit number 3. As long as the this online mode will be communicated, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि यूनिट नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो जाए बाय दैट टाइम. तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स कि जो जितना भी डाटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है वो सारा किस पे हो रहा है, आपका डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है. डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ज्यादातर काम क्या हो गए आपके ऑनलाइन हो गए. तो जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मैं इधर से पहले क्या करते थे, आप चिट्ठी लिखते थे. rather than writing a letter, आप क्या करते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, किसी को ईमेल कर दिया. ऑल दिस थिंग्स हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. सिमिलरली अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंस में क्या होता था, पहले स्टॉक मार्केट में जो शेयर परचेस होते थे, पहले मैनुअली परचेस होते थे. नाउ व्हाट हैज बीन डन, क्या हो रहा है अब, और विद द हेल्प ऑफ जो जितने भी आपके स्टॉक ब्रोकर्स वाले ऐप हैं, चाहे पेटीएम मनी हो गया, ग्रो हो गया, जिरोधा हो गया, इन सब क्या करते हो आप, जाते हो और शेयर खरीद लेते हो ना. मोर ओवर क्या होता है, आपको रेल का टिकट खरीदना होता है, उस केस में क्या करते हो आप, रेल का टिकट खरीद लेते हो डायरेक्टली फ्रॉम द IRCTC, अदर देन कि आप किसी ले उसकी लाइन की क्यू में आप लग गए. ठीक है, तो दो आर द एग्जांपल्स ऑफ हैविंग ए यूनिट नंबर. ठीक है, इस सब के बारे में बात करेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में. देन वी मेजरली टॉक्ड अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट. डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या है, बेसिकली आपके एक तरह से कि जैसे क्या करते हो आप, अगर कभी आपने नहा के निकले हो और आप जमीन पे चल रहे हैं, तो क्या होता है, आपके फुटप्रिंट छप जाते हैं फिजिकली. लेकिन जो आपके फुटप्रिंट होते हैं वो क्या होते हैं, बाय द टाइम रिमूव हो जाते हैं. लेकिन अगर आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी काम कर रहे हो, तो क्या करता है, आपको एक ट्रेल ऑफ डाटा लीड छोड़ता है पीछे. वो जो ट्रेल ऑफ डाटा है आपका, वो क्या कहलाता है, आपका फुटप्रिंट. नाउ इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, डिजिटल फुटप्रिंट और सॉरी एक्टिव फुटप्रिंट एंड पैसिव फुटप्रिंट. एक्टिव का मतलब क्या हो गया, जिस जहां आप डाटा इंटेंसिटी छोड़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैं ये ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सिंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास, तो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली है कि जो क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो क्या हो रहा है, मैं इंटेंशनली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दैट जो डाटा जो जो ट्रेल मेरा जनरेट हो रहा है, वो सब क्या है सर हमारा. कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट चाहिए होगी, एक्सेप्ट कर लो. अरे नहीं आई है मेरे पास, जो आई है मैंने वो कर ली है इससे. हाँ नहीं, वो अंकित मैसेज करके कह रहा है कि उसने रिक्वेस्ट डाल रखी है. ओके, तो मैंने कर लिया है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे उसको ज्वाइन करने में. ठीक है. आई होप एवरीवन हैज बीन ज्वाइन. ठीक है, तो आई एम सीइंग 23 हाँ सर. पार्टिसिपेंट. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट देन, जिस तरह से हम सोसाइटीज के अंदर रहते हैं, जैसे नॉर्मल सोसाइटी के अंदर है, कुछ रूल्स एंड एथिक्स फॉलो करते हैं. सिमिलरली व्हाइल वी आर ऑन द इंटरनेट, we need to follow some certain etiquettes and ethics that are known as your digital societies and digital communication etiquettes. ठीक है, we'll talk about these many things. तो आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो we'll generally talk about कि फुटप्रिंट्स क्या होते हैं आपके, और नेट एटिकेट्स एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या क्या है. सो वी विल गो फॉर द फर्स्ट वन. ठीक है, फर्स्ट वन की अगर मैं बात करूं कि जैसे कि हमने आपको बताया कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं आपकी, उन सबके क्या है, कितने क्या क्या चेंज हो गया है आपका ओवर द टाइम. तो जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैंने दिया था कि भाई कोई लेटर है आपका जो आप लिख रहे हो, वो लेटर क्या कर रहा है, रीच करने में टाइम ले रहा है. ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हो आप, नाउ यू विल विद द हेल्प ऑफ ईमेल और व्हाट्सएप कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया कम्युनिकेशन क्या कर रहे हो आप, उसी मैसेज को ट्रांसमिट कर पा रहे हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. Moreover, we told you in terms of financial market, अगर मैं बात करूं, you will be able to purchase the share market shares from the market within a fraction of second, rather than going into the shares. आप क्या जनरली क्या करते हो, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर क्या कर रहे हो, rather than going there you are purchasing it from the share. ओके, ठीक है. आई होप दिस वन इज क्लियर कि डिजिटल टेक्नोलॉजी होती क्या है, देन कैसे उसका यूज हो रहा है और कैसे उसका इंक्रीजमेंट हो रहा है. ठीक है, आप लोगों को कोई भी डाउट हो ड्यूरिंग द दिस लेक्चर, आई सजेस्ट कि क्या करिए, आप उसको चैट बॉक्स में प्लेस कर दीजिए. ठीक है, तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री की अगर बात करूं, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, चाहे एविएशन इंडस्ट्री हो गई, या इवन रेलवे इंडस्ट्री हो गई, तो इस सब में ही क्या हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारी जो ईज ऑफ लिविंग है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. जैसे एग्जांपल के लिए भाई मुझे कहीं भी जाना है XYZ जगह, तो रादर देन गोइंग देयर फ्रॉम लास्ट टू 3, क्या करूँ मैं, या तो क्या करूँ, पहले 5 दिन जाके पहले टिकट बुक कराऊँ, फिर जाके उस जाके पहुंचू. क्या करता हूँ मैं, डायरेक्टली घर से बैठे बैठे मैं टिकट बुक कर लेता हूँ और डायरेक्टली उस फ्लाइट को मैं कैच ऑन कर लेता हूँ. ठीक है,
देन अगर मैं बात करूं इंडिया की, स्पेशली जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है या जो इंटरनेट है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है विद द इन्वेंशन ऑफ जियो। जो जब भी जियो ने क्या करा 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट करी या 4G टेक्नोलॉजी रोल आउट करी, उसके बाद से क्या हुआ, इंटरनेट इंडिया में काफी चीप हो गया और इजी टू एक्सेस हो गया। उसके बाद से क्या हुआ, जितने भी सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग क्या हो गए सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, हम सारे चैनल क्रिएट हुए ऑन द यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो सारे ही काम क्या होने लग गए, आपको धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गए विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। ओके, ना लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से हमारे एडवांटेजेस इंक्रीज हुए हैं, मोर ओवर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से आने से भी आपका एक तरह से आपके ऊपर, लेट्स से जैसे बात करो सिक्योरिटी कैमरा लगा दिए गए हर टाइम। दैट मीन जब भी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, समवेयर और समवेयर कोई ना कोई उसको मॉनिटर कर रहा है, चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे गए, फेसबुक पे जाना क्या है, आपने कोई भी चीज ब्राउज कर रहे हो, आप गूगल पे कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, जो आप सर्च कर रहे हो ये सब क्या है, किसी को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन एवरीवन विद द हेल्प ऑफ कुकीज और मॉनिटरिंग क्या कर रहे हैं, आपको डाटा को मॉनिटर कर रहे हैं सो दैट आपको टारगेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जनरली आप देखते होंगे कोई चीज आपने अमेजन पे सर्च करी, वो जो सर्च आपने किया है, वो सर्च जो सर्च हिस्ट्री में जाता है, आपकी कुकीज में स्टोर होता है, वो सब क्या होते हैं आपके दिस वन। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि जैसे जैसे हम बात कर रहे थे डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स की, हम बात करेंगे कि कैसे उनको मिसयूज भी किया जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है कि जो भी डाटा आप यूज कर रहे हो, जो भी इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, वो कोई ना कोई उसको मॉनिटरिंग कर रहा है, चाहे वो आपकी नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनी है, चाहे वो आपका जिस वेबसाइट को आप यूज कर रहे हो वो कंपनी है। ठीक है, तो जैसे अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो वी विल टॉक अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट। तो डिजिटल फुटप्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल फुटप्रिंट बेसिकली होता क्या है। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है कि जैसे आप इंटरनेट यूज करते हो तो आप ट्रेल ऑफ डाटा को पीछे छोड़ते हो, तो ट्रेल ऑफ डाटा को क्या बोलते हो आप, फुटप्रिंट्स। ठीक है, तो वो फुटप्रिंट्स क्या होते हैं आपके, हमेशा स्टोर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने ब्राउजर के अंदर जो हिस्ट्री थी उसको डिलीट कर दी तो आपके जो रेल हिस्ट्री है वो क्या हो गई, वो चली गई, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अपने ब्राउजर से हिस्ट्री डिलीट भले ही करते हैं, लेकिन जिन कंपनीज के वेबसाइट्स को आपने क्या करा, विजिट किया है, उनके सर्वर्स में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, किसी को कोई डाउट अभी तक? आदित्य, आई हैव बीन ऑलरेडी, सर आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? अंशुल, आई हैव बीन टीचिंग यूनिट नंबर 3 सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, इसके अंदर हमने बात करी बेसिकली कि डिजिटल टेक्नोलॉजी होती क्या है, क्या यूज है उनका, वो कैसे पॉपुलर हुई इतनी। देन वी विल टॉक अबाउट कि कैसे उसको मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, तो मिसयूज की अगर मैं केस में बात करूं भाई, जैसे मैंने क्या बताया आपको सबसे पहले डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। आई वांट टू टेक ए लुक एट दिस वन एंड ट्राई टू रीड दिस वन कि जो डिजिटल फुटप्रिंट है बेसिकली आपका है क्या। तो डिजिटल फुटप्रिंट बेसिकली क्या है, जब भी आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हो या यूज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, डाटा एक पीछे छोड़ रहे हो, उस डाटा को क्या कहते हो आप, डिजिटल फुटप्रिंट। अब ये फुटप्रिंट जो क्रिएट हुए हैं, ये हमारी कंसेंट या हमारी विदाउट कंसेंट भी क्रिएट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कंसेंट नहीं है, यू डोंट वांट टू क्रिएट डिजिटल फुटप्रिंट, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे, बिकॉज जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आपकी, वो सब क्या होंगे इस केस में। आप जब टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करते हो, तो उसका मेन काम ही यही है कि आप क्या करते हो, एग्री करते हो कि आपका डाटा को स्टोर किया जाए फॉर फर्दर यूसेज। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल फुटप्रिंट की, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है भाई, सबसे पहले तो आपका जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, किसकी हेल्प से आप यूज कर पा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। तो क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस का जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है, देन आपकी लोकेशन स्टोर हो रही है, देन आपकी जो डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आपको फोन है, लैपटॉप है, ये सब, इन सब की डिटेल्स क्या हो रही है, आपकी स्टोर हो रही है ऑन द सर्वर्स। सर्वर कौन से हैं, जिन वेबसाइट्स को आप विजिट कर रहे हो या जिसका इंटरनेट आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप जियो कंपनी का नेट यूज कर रहे हो, तो जियो कंपनी के जो सर्वर्स हैं उसमें आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो पा रही है। अब इसमें एक एडवांटेज क्या है कि अगर आपने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया तो क्या होगा, आपको ट्रैक कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा बात क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि विदाउट आपकी नॉलेज, विदाउट योर कंसेंट, आपको मॉनिटर किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है कि आप कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, और जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्टिविटी के बेस पे आपको क्या करा जाएगा, टारगेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, यूट्यूब पे जो वीडियो आपने देखी, तो जो नेक्स्ट सजेस्टेड वीडियो है आपकी, वो क्या होगी, आपकी नेक्स्ट सजेस्टेड वीडियो विल बी, आपको सजेस्ट की जाएगी कि यार ये वीडियो आप नेक्स्ट देखें।
वो कैसे हो पा रहा है? सो दैट बिकॉज आपके जैसे जितने भी यूजर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी, उस वीडियो के बाद वो कौन सी नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट डाटा क्या करा जा रहा है आपको, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट डाटा क्या किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप ये वाली वीडियो देखिए। आई होप यू गॉट दिस वन, कि कैसे आपको टारगेट किया जा रहा है। अभी अटेंडेंस मत भेजिए आप लोग, अटेंडेंस के लिए क्या कीजिएगा, अपनी स्क्रीनशॉट लेके मुझे ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। देर इज नो, आप चैट बॉक्स में खाली जो डाउट है आपके अगर इस चैप्टर से रिलेटेड वो ही सेंड कीजिए, rather than सेंडिंग अटेंडेंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जो डाटा आप स्टोर हो रहा है, डाटा किस किस के यूज किया जाता है, आपके टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि क्या डाटा आप अपलोड कर रहे हैं, क्या डाटा आप सर्च कर रहे हैं। आप लोगों को इनकॉग्निटो मोड के बारे में पता होगा। आप लोगों को लगता है कि इनकॉग्निटो मोड से अगर आपकी जो डाटा है वो शेयर नहीं हो रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इनकॉग्निटो मोड बस जनरली क्या करता है कि आपकी जो ब्राउजर हिस्ट्री है उसमें डाटा स्टोर नहीं होता, लेकिन जो भी आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइडर है, जियो, एयरटेल या जो वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो, उन सबके पास आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जा ही रही है। तो ऐसा नहीं है कि इनकॉग्निटो मोड पे जाने से आपकी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच नहीं होगी। प्राइवेसी आपकी ब्रीच हो ही रही है, चाहे आप एयरटेल यूज कर रहे हो। और आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐड देखे होंगे फोन्स के। फोन इन द सेंस, अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो ये बोलते हैं कि भाई आईफोन के जो यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी ज्यादा है कंपेरेटिव ना। सर्टेन पॉइंट तक ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो समहाउ दे विल बी आल्सो मॉनिटरिंग यू। उनका जो जो डाटा आप यूज कर रहे हो वो डाटा उनके सर्वर पे स्टोर हो ही रहा है। एंड इवन आपके जो आईफोन है या एंड्रॉइड यूजर है उनको कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि उनको भी एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है अपने पास कि कौन क्या डाटा यूज कर रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने बात करी थी कि डिजिटल फुटप्रिंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव, अनदर वन विल बी द पैसिव। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है आपके, जो क्या करते हो आप इंटेंशनली, यानी जो डाटा आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के स्टोर करा रहे हो। पर जैसे सपोज करो मैंने किसी के ऊपर कमेंट किया, तो किसी फेसबुक पोस्ट में मैंने जो कमेंट किया है वो क्या कर रहे हो, आप इंटेंशनली डाटा स्टोर कर रहे हो, या तो उसका मतलब क्या हो गया, दैट इज योर एक्टिव फुटप्रिंट। ऑन दी अदर हैंड क्या कर रहा हूँ, मैं खाली सर्फिंग कर रहा हूँ, मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो दे रहा हूँ जिसमें क्या मैं चाहता हूँ कि वो कहीं स्टोर ना हो, तो दैट इज योर पैसिव फुटप्रिंट, ठीक है। ठीक है। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया बेसिकली होता क्या है एक्टिव फुटप्रिंट और डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे हम ईमेल राइटिंग कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे मैसेज लिख रहे हैं, वो सब क्या हो गए आपके एक्टिव फुटप्रिंट्स हो। ऑन दी अदर हैंड जो अगर हम खाली सिर्फ सर्फिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए आपके डिजिटल, सॉरी पैसिव फुटप्रिंट, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जो भी आप कनेक्टेड हो इंटरनेट से या किसी भी चीज से, तो वो उनके फुटप्रिंट्स होते ही होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम कितने फुटप्रिंट पीछे छोड़ रहे हैं, और वो फुटप्रिंट जो हम छोड़ रहे हैं वो हमें आगे परेशान तो नहीं करने वाले। तो फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी पे गए, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, और आपसे आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले आपने उस कंपनी के बारे में सोशल मीडिया में बहुत बड़ा पोस्ट लिखा था, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है। आपने क्रिटिसाइज करने के लिए जो पोस्ट लिखा था वो आपने अपने एंड से तो डिलीट कर दिया, लेकिन उनके सर्वर पे हमेशा वो स्टोर रहेगा, एंड दे विल बी एबल टू ट्रैक कि क्या डाटा आपने उसमें सेंड किया है। अगेन आई एम सेइंग कि आपको मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है चैट में अटेंडेंस के लिए। यू नीड टू डू इट ऑन योर व्हाट्सएप चैट, ठीक है। व्हाट्सएप चैट पे जब आप क्लास खत्म हो जाए तब आप मैसेज कीजिएगा कि आपने क्लास अटेंड कर ली है, नहीं करी, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे इस डायग्राम को, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका एक फुटप्रिंट बनाया गया, इसके अंदर आपको बताया गया कि कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जो आप जनरली यूज करते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गई, फेसबुक हो गई, ये सारे एप्लीकेशन क्या करते हो आप यूज करते हो। इन एप्लीकेशन को यूज करने की वजह से क्या करते हो आप, ये सारा क्या कर रहे हो, सोशल सोशल मीडिया की हेल्प से कर रहे हो, डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ब्राउजर ऐसा नहीं है कि सारा डाटा आपका ब्राउजर में स्टोर हो रहा है, ब्राउजर के अलावा कहाँ स्टोर हो रहा है डाटा आपका, उन सर्वर्स में स्टोर हो रहा है जिन जिन एप्लीकेशंस को आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आप अपने ब्राउजर से तो आप डाटा डिलीट कर सकते हो, ब्राउजर हिस्ट्री में डिलीट करके डाटा, लेकिन जो आप सर्वर्स जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उनके सर्वर्स पे डाटा नहीं कर सकते, उनका हर डाटा डिलीट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। इस वजह से कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि यू नीड टू बी मोर कॉशियस, जब आप ऑनलाइन हो तब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या डाटा आप स्टोर कर रहे हो, क्या डाटा आप सेंड कर रहे हो। इस सबसे आपकी इंफॉर्मेशन एक प्रोफाइल जनरेट होगी, उससे पता चलेगा कोई कंपनी आपको हायर कर रही है या ओके। तो किसी को कोई डाउट डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज पे, ये टेक्नोलॉजी पॉपुलर कैसे हुई, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे डाटा स्टोर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्वर्स एंड ब्राउजर। ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। किसी को कोई डाउट है तो दुरेशन में वी विल आस्क फॉर दैट पर्टिकुलर डाउट। किसी का डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए अभी। इज देयर एनी डाउट? ओके सर, कुकीज क्या होता है? कुकीज बेसिकली क्या होता है कि एक तरह से आपके थर्ड पार्टी सेटिंग्स होती हैं, थर्ड पार्टी फाइल्स होती हैं जो क्या करती हैं, आपके डाटा को स्टोर कराती है कि किस यूजर ने क्या डाटा ब्राउज किया। अब बेस्ड ऑन दैट डाटा क्या करते हो, आपको एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, या बेस्ड ऑन दैट डाटा आपको सजेशन मिलते हैं कि नेक्स्ट यू शुड वॉच दिस, नेक्स्ट यू शुड वॉच दिस। ठीक है। और डिजिटल फुटप्रिंट क्या हो, एक्टिव पैसिव, एक्टिव और पैसिव क्या हो गए आपके? एक्टिव फुटप्रिंट इज बेसिकली जो आप डाटा इंटेंशनली सबमिट कर रहे हो, जैसे आप मैसेज कर रहे हो किसी को, या किसी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, या किसी किसी को ईमेल लिख रहे हो, दैट इज योर एक्टिव। एक खाली आप ब्राउजिंग कर रहे हो पूरे इंटरनेट को, रील्स देख रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। पैसिव का मतलब जिसके अंदर आप ये नहीं चाहते कि आप डाटा रिकॉर्ड हो गई। एक्टिव केस में क्या कर रहे हो, आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ही रहे हो क्योंकि आप इंटेंशनली डाटा को सेंड कर रहे हो। ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस वन। जिस तरह से आप लोकल सोसाइटी में रहते हैं अपने घर के आसपास, इसी तरह से क्या करते हैं हम डिजिटल सोसाइटी में, जब हम इंटरनेट पे ऑनलाइन है, क्या कर रहे हैं हम डिजिटल सोसाइटी का पार्ट बन रहे हैं। जब आप डिजिटल सोसाइटी का पार्ट बनते हैं तो उसको क्या बोलते हो आप? नेटिजन। जिस तरह से आप सिटीजन में रहते हो तो क्या बोलते हैं आपको? सिटीजन बोला जाता है। इस तरह से जब आप नेट पे होता है क्या बोला जाता है आपको? नेटिजन। तो इंटरनेट पे आपके हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी आइडेंटिटी सिक्योर है, कोई आपको पहचान नहीं पा रहा, बट यू नीड टू बी अवेयर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपके फुटप्रिंट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा, और आपकी प्रोफाइल बनने से बन रही है। तो यानी आपकी आइडेंटिटी हमेशा रिवील रहती ही है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। ठीक है। एग्जाम्पल किस चीज का दें? ओके, आई कम बैक टू योर डाउट लेटर। पहले डिजिटल सोसाइटी को बात करते हैं। तो डिजिटल सोसाइटी में क्या हो गया, आप जैसे डेली एक्टिविटीज हो गई, आप एक दूसरे से मिलते हो, फिजिकली मिलते हो, तो क्या आप करते हो, आप हेलो ग्रीट करते हो, आप उसमें कम्युनिकेशन करते हो। ये सब काम किसमें कर रहे हो आप? ऑनलाइन भी ये सब काम आप कर रहे हैं। ठीक है। तो डिजिटल सोसाइटी अब शो कर रही है आपकी कि कैसे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब हम ऑनलाइन रहते हैं, वी नीड टू कंडक्ट अवर सेल्फ इन सच ए वे कि जैसे हम फिजिकली कंडक्ट करते हैं अपने। एक फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है, अगर जो फिजिकली आप जो मेंटेन रख रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन भी उसी वे में मेंटेन रखना पड़ेगा। सिमिलरली विद योर पीयर ग्रुप, या विद योर फ्रेंड्स, या विद योर जो भी आपके कलीग्स हैं, उनके साथ भी आपको वही मेंटेन करना पड़ेगा रिलेशनशिप, उसी वे में कंडक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, जिस वे में आप फिजिकली कंडक्ट करते हैं। ठीक है। और इवन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि डिजिटली आपको और कॉशियस रहना पड़ता है रादर देन फिजिकली। फिजिकली में क्या है, आप रिकॉर्ड नहीं रहते, लेकिन डिजिटल में क्या रहता है, एवरीथिंग इज रिकॉर्ड। ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव का, ओके। एक्टिव एक्टिव का एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपने कोई इंटेंशनली ईमेल भेजा किसी को मैसेज भेजा, दिस इज योर एक्टिव फुटप्रिंट। पैसिव का मतलब क्या हो गया, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे रील देखी, ये क्या है आपका पैसिव फुटप्रिंट। इसके अंदर आप नहीं चाहते कि कोई ये जाने कि आपने कौन सी वीडियो देखी है, कौन सी वीडियो नहीं देखी। ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर। अगर फर्दर डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा चैट। ठीक है। तो आई होप आइडिया लगा कि जैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं आपके, कुछ लॉस एंड एथिक्स फॉलो करना पड़ते हैं आपको सिटीज में रहने के लिए, टाउन में रहने के लिए। उसी तरह से while on the internet या while on the net, you need to follow certain communication and net etiquette so that you will be able to survive longer
ऑन इंटरनेट। तो कौन कौन से वो एटिकेट्स है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले वी हैव टू एथिकल। एथिकल इन द सेंस कि भाई ऐसा ना हो कि आप डाटा किसी और का है और आप क्लेम कर रहे हो कि मैंने पब्लिश किया है। तो जनरली क्या करते हैं लोग, रील्स किसी और की होती है और उसको कॉपी करके अपने चैनल से अपलोड कर दी, या किसी और की वीडियो को आपने अपने चैनल से अपलोड कर दी, या किसी और का जो पोस्ट था आपने अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट्स टू दैट पर्टिकुलर जो ऑनर है उसका। ठीक है। मोर ओवर सपोज करो आप एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हो, और एक्सपर्टीज के जो एक्सपर्टीज आप शेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के, तो ये मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, तो आई नीड टू गिव साइटेशंस एज वेल कि यार ये मैंने यहाँ से पढ़ा है, अनटिल अनलेस अगर वो मेरी खुद की ओवर द टाइम मैंने नॉलेज डेवलप नहीं की है। अगर मैंने क्या कर उसको कॉपी पेस्ट किया है तो मुझे शेयर करना पड़ेगा कि ये मैंने कहाँ से कॉपी किया है, rather than कि अगर मैंने ओवर द टाइम लर्न किया है देन आई एम गिविंग बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, तो वो क्या हो गया आपका शेयर द एक्सपर्टीज। ठीक है। देन आप कॉपीराइट वायलेशन नहीं कर सकते कोई भी। भाई कॉपीराइट से मतलब कि आप किसी का डाटा चुरा के खुद नहीं सेंड कर सकते। देन यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। और जैसे ट्रॉल करते हैं आप लोग, फॉर एग्जाम्पल किसी सेलिब्रिटी को आप ट्रोल करते हैं, तो उस केस में आपको ट्रॉल के पीछे पहले रीजन फाइंड आउट करना है, और आपको ये देखना है कि वो जो ट्रॉल करा जा रहा है दूसरे को वो जेन्युइन है नहीं है, यानी वो क्रिटिसाइज करने का आपका रोल है या नहीं। और क्रिटिसाइज अगर आपको करना भी है तो यू डोंट नीड टू गो फॉर बियॉन्ड द लिमिट। आपको कोई पॉइंट वैलिड नहीं लग रहा है अगर, तो आप पोस्ट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दैट्स अ वैलिड थिंग। लेकिन एक बियॉन्ड द लिमिट अगर आप जा रहे हो, किसी को थ्रेट पहुंचा रहे हो, तो साइबर सिक्योरिटी में इतने सारे नॉर्म्स हैं कि आप उन नॉर्म्स के बेसिस पे आपको पकड़ के वो जेल में डाल सकते हो, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। देन साइबर बुलिंग, यानी फॉर एग्जांपल यू आर टीजिंग समवन, अगर आप टीजिंग कर रहे हैं, किसी को टीज कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, तो दिस इज नोन एज साइबर बुलिंग। तो ये सब काम आपको नहीं करना है। जैसे आप देखते हो ना ईव टीज के ऊपर बहुत सारे केस लॉस बने हुए हैं, अगर कोई ईव टीज कर रहा है तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल है। तो सेम फॉर इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट के ऊपर किसी को बुली कर रहे हैं, तो अगर उसने कंप्लेंट फाइल कर दी साइबर साइबर पुलिस के अंदर आपके ऊपर, तो आपके अगेंस्ट जो फिजिकल में एक्शन हो सकता है वही एक्शन आपका बेस्ड ऑन द डिजिटल पे पॉसिबल है। देन यू नीड टू बी रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल इन द सेंस कि यू नीड टू, जो प्राइवेसी है दूसरे की, उसकी प्राइवेसी में इन्वेड नहीं करना। फॉर एग्जांपल जो सेलिब्रिटीज है वो जितना डाटा शेयर कर रहे हैं उतना डाटा ही आपको क्या करना है, उतना ही डाटा तक लिमिट रहना। यू डोंट नो नीड टू गो पर्सनल अटैक नहीं करना है, उनकी फैमिली पे अटैक नहीं करना। ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मैं किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो हो सकता है कि मेरा बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो, जो मेरा क्लाइंट है उसका वो चेंज हो जाए, तो उस बेसिस पे आप किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको उनकी डाइवर्सिटी, जिस एरिया से वो आए हैं या जिस रीजन से वो बिलोंग करते हैं, उनके उस कल्चर को भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, फिजिकली एज वेल एज ओवर द इंटरनेट। किसी को कोई डाउट है तो हम तक पूछ लीजिए इस पर। मैंने अगर डाउट पूछ लीजिए। Okay. Nevertheless, let's move to the next one then. शेयर द एक्सपर्टीज का मतलब इन द सेंस कि rather than कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने कहीं से किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डाली XYZ किसी टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक से मैंने उस वीडियो से सीख के मैंने ये करा, आपको आपको लेक्चर दे रहा हूँ, और मैं उसका जो साइटेशन है, यानी कि उसका जो क्रेडिट है वो उस यूजर को नहीं दे रहा। तो क्या हो रहा है कि मैं विदाउट गिविंग द साइटेशन आई एम क्लेमिंग कि मुझे वो चीज आती है, लेकिन उस चीज की जो नॉलेज मैंने गेन करी है वो मैंने कहाँ से गेन करी, अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं कर रहा है, तो वो भी क्या है आपका एथिक्स में नहीं आता है। कॉपीराइट वायलेशन का मतलब क्या हो गया बेसिकली, कि आप किसी और का डाटा चुरा के क्लेम कर रहे हो कि वो डाटा आपने इन्वेंट किया है या आपने जनरेट किया है। पर जैसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं यूट्यूब पे, मेम्स होती है, ये सब क्या करते हो आप पेस्ट कर देते हो ना, इट सीम्स लाइक कि वो आपने जनरेट किए, नहीं, लेकिन वो जनरेट किसी और यूजर ने या किसी और चैनल ने जनरेट करी। ठीक है। अब उनको हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। तो फर्स्ट फर्स्ट अगर मैं बात करूं एथिकल की, तो कॉर्पोरेट रीजन वायलेशन का मतलब क्या हो गया कि हमें पहली बात तो जो कॉर्पोरेट मटेरियल है उसको यूज नहीं करना चाहिए विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर और ऑनर। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये यूट्यूब वीडियो बनाई,
ठीक है। आपको क्या लगा कि यार इस यूट्यूब वीडियो के अंदर 2 मिनट की वीडियो ऐसी है जो बहुत अच्छी है और उसमें आपको लाइक्स और वो मिल जाएगी, तो क्या करा आपने, उससे कॉपी कर लिया, उस कंटेंट को आपने क्या करा, ट्रिम कर लिया, थोड़ा मॉडिफाई करके और आगे पब्लिश कर दिया। तो उसके अंदर आपने काम किया है, नो डाउट, लेकिन आपने जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, जो ओरिजिनल ओनर है, उससे ना तो परमिशन ली, नहीं उसको आपने क्रेडिट दिए, तो ये क्या हो गया आपका कॉपीराइट वायलेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी कोई मूवी का सॉन्ग आया यूट्यूब पे, क्या करते हैं लोग, डाउनलोड करके उसको थोड़ा चेंज करके उसको फर्दर अपलोड कर देते हैं सो दैट उनके व्यूज आ पाए। ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से कॉपीराइट वायलेशन ही है, क्योंकि आपने ओरिजिनली क्रिएट नहीं किया उस डाटा को, तो वो डाटा क्या है, आपका नहीं है। सिंस वो डाटा आपका नहीं है तो आप उसको शेयर नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग द परमिशन एंड विदाउट गिविंग द क्रेडिट्स। ठीक है। देन द नेक्स्ट वन है शेयरिंग द एक्सपर्टीज। देखिए, ये बात तो अच्छी है कि भाई आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, लेकिन आपको पहले खुद भी पता होना चाहिए कि उस टॉपिक के ऊपर आपकी नॉलेज है भी या नहीं है। सिर्फ किसी से सुन के आप या किसी से पढ़ के आप उसे नॉलेज ट्रांसमिट कर दी विदाउट क्रॉस चेकिंग द फैक्ट कि भाई आपका जो आप डील कर रहे हो वो सब सही है या नहीं है, दिस इज ऑल्सो ए, मतलब आपका क्या है, एक क्राइम ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि एथिकल्स का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई कॉपीराइट वायलेशन नहीं कर सकते आप। अगर आप कोई चीज नॉलेज को, एक्सपर्टीज को शेयर भी कर रहे हैं, तो आपको पहले खुद को पता होना चाहिए कि जो टॉपिक आप शेयर कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में आपको खुद से भी बहुत ज्यादा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम ए सीएस कंप्यूटर साइंस लेक्चरर। ठीक है। एंड आई एम शेयरिंग सम इन्फॉर्मेशन टू, तो यू कुड रिलाई ऑन माई सेल्फ कि भाई यार सर ने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है, तो हो सकता है ये 100% ट्रू हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार किसी बंदे ने मुझे, सपोज करो मेरे मामा चाचा ने कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी है रिलेटेड टू हेल्थ, और उनका हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई लेट्स से कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास कोई है ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है हेल्थ इंडस्ट्री से, तो उस केस में क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट देम, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से तस्वीर करी है। ठीक है। ठीक है। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि बीइंग एथिकल का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है। Then the second thing, you need to be respectful. As we already told you need to respect the privacy of each and everyone, and you need to respect the diversity. ठीक है। Moreover, you need to be responsible. You need to avoid cyberbullying as well as you should not feed the troll. यानी कि जब आप इंटरनेट पे किसी को ट्रोल कर रहे हैं, तो आपको अननेसेसरी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड गो फॉर कि भाई आप अपना ओपिनियन आपको शेयर करना है, किसी और के ओपिनियन पे आपको अननेसेसरी कमेंट्स नहीं करना। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा होगा आपको। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको और बेटर क्लैरिटी आएगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल फुटप्रिंट्स होते क्या है, इससे सोसाइटी क्या होती है, उनके क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए, क्या आपको एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है। वी हैव फर्दर 2-3 मिनट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल रैप अप दिस कॉल। तो वी आर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग दिस वन, तो अगर इन केस कोई किसी की क्लास मिस होती है तो आई विल अपलोड इट एंड यू विल बी एबल टू सी इट। ओके। एनी डाउट? इफ यू हैव डू नॉट हैव एनी डाउट, यू कैन लीव द क्लास। ठीक है। आपको डाउट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका क्लास को लीव कर सकते हैं। ओके। आई एम थिंक देयर इज नो फर्दर डाउट, so I will be able to close this call. शेयर द एक्सपर्टीज का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ, लेकिन मेरा एजुकेशन इंडस्ट्री में मेरा फिर भी एक आपको क्या है, नॉलेज है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूँ हेल्थ से रिलेटेड, तो मेरे हेल्थ से इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई मेरा नॉलेज नहीं है, लेकिन स्टिल अगर मैं हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, अपने जो बैकग्राउंड में मुझे खुद को भी लर्न करना पड़ेगा कि वो मेरा
वो टेक्निकल बैकग्राउंड है या नहीं है उस चीज को सीखने के लिए, और जो मैं आगे डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, एनी फर्दर डाउट? आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको बेटर आइडिया लगेगा कि क्या काम इसमें और बेटर कितना कर सकते हैं। तो यू कैन, अगर आप फोकस नहीं कर पाए तो इस केस में क्या कर सकते हो, आप इस कॉल को या इस लेक्चर को फिर से सुन सकते हो। मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा सो दैट यू विल बी एबल टू सी इट। ओके, ओके, आई गेस नाउ देयर इज नो डाउट, आई विल बी क्लोजिंग दिस कॉल।